देखते रहिए भारत 10 न्यूज। सराफ पब्लिक स्कूल द्वारा स्वच्छ खटीमा पर की गई प्रेस वार्ता। सराफ पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित मैराथन प्रतियोगिता की जाने वाली है, जिसमें स्वच्छ खटीमा ओपन रन के संबंध में एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय प्रधानाचार्य प्रकाश कुमार ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ जीवन में खेल कूद और स्वच्छता का विशेष महत्व है और हमारा मुख्य उद्देश्य ही लोगों में इसी तरह की जन जागरूकता लाना है। वहीं उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता हेतु 24 जनवरी को अभ्यास दौड़ का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में अनेकों लोग इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें आयु वर्ग के आधार पर महिला एवं पुरुषों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। प्रतिभागी खिलाड़ियों हेतु मेडल, टी शर्ट आदि सहित लगभग 2 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार भी रखे गए हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए वाकेथन प्रतियोगिता भी रखी गई है। मैराथन के इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु सुरेश पांडे, खेलकूद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तथा ओलंपियन राजेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की सहयोगी संस्था रन टू लिव के सचिव हरीश तिवारी ने बताया कि इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरण जो उनकी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के सभी निर्णय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा होंगे। इस दौरान आवश्यक मेडिकल सहायता भी उपलब्ध रहेगी। विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा सभी मीडिया प्रभारियों को भी इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अपील की गई। भारत 10 न्यूज से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं नैनीताल रन टू लिव हमारी संस्था है उसका सचिव हूँ और हम पिछले वर्ष से जो सराफ पब्लिक स्कूल के द्वारा ये खटीमा रन का आयोजन किया जाता है उसके हम सपोर्ट पार्टनर्स होते हैं। हमारी टीम आके यहाँ पे सारा जो इवेंट को करवाने का काम करती है और लॉजिस्टिक्स सप्लाई करती है और साथ में हमारी संस्था सिर्फ खेलों को ही आगे नहीं बढ़ाती, हम थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं। गरीब तबके के लिए, अच्छे खिलाड़ियों के लिए या उदयमान जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। और उसी क्रम में इस वर्ष हम लोग यहाँ पे 10-12 साइकिल हम उत्तराखंड ये अपना उधम सिंह नगर और 10 साइकिल हम नैनीताल जिले में श्री नवनीत मित्तल जो वॉलिंगोंग में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी और उनकी कम्युनिटी की ओर से, साथ ही इसमें मदद कर रहे हैं हमारे हल्द्वानी के एक समाज सेवी श्री RS कालाकोटी जी। और हम साथ में 2 बच्चों को, 2 गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को, उनको फीस के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे देंगे जो कि US बेस्ड श्रीमती सलीला पांडे जी की ओर से दी जाती है अपने पिताजी की मेमोरी में। और साथ में हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी इवेंट हो वो परफेक्ट बने और उसमें हमारी पूरी टीम अपनी पूरी शिद्दत से लगी रहे। और साथ में जो संदेश स्कूल ने जो थीम रखी हुई है स्वच्छता को लेके, बहुत अच्छी थीम है। ये जो बात है स्वच्छता का जो एक नारा है उसको हम समाज के अलग अलग लोगों तक, बच्चों तक, बड़े बूढ़ों तक, उन तक पहुंचाएं ताकि हर कोई स्वच्छ रखे अपने समाज को, अपने आसपास को, हर कोई खुद को स्वस्थ रखे, हर कोई थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को फिजिकल फिटनेस के लिए लगाए, थोड़ा बहुत दौड़े। वो स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो बच्चे BPL परिवारों से हों, गरीब परिवारों से जिनकी इनकम बहुत कम हो, जिनके घर में अर्निंग के सोर्सेस बहुत ही कम हो रहे हों। और ये हम अपने कई पत्रकार बंधुओं के थ्रू और समाज सेवियों के थ्रू, स्कूल्स के टीचर्स के थ्रू हम अपनी बात पहुंचाते हैं। और फिर हमारे पास जब बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं, उनकी पूरी डिटेल, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी पढ़ाई या खेलों में वो किस तरीके का कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम स्क्रूटनाइज करके जितने बच्चों को हम दे सकते हैं वो हम यहाँ पर ओके करके उन बच्चों को ये सेवा मुहैया करें। ये कहना चाहूँगा कि खुद को आप खेलों से जोड़े रखें, पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। अपने मोबाइल ने आजकल हर बच्चे को पंगु बना दिया है, तो आप कुछ समय, आधा घंटा भी आप अपने लिए निकालते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, वो बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़े भी, तो आपका मन साफ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छा कर सकते हैं हर चीज़ में। आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आप सकारात्मक सोच के साथ समाज के लिए भी अच्छा कुछ कार्य कर सकते हैं। ये 28 जनवरी को ये प्रोग्राम है
और इस बार जो ये हमारे कैलेंडर में है, पिछले साल भी हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, लेकिन हम जो भी ये प्रोग्राम करते हैं किसी न किसी थीम को लेकर के करते हैं ताकि समाज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़े। तो पिछले साल जो हमारा थीम था वो था ड्रग एब्यूज अवेयरनेस। बच्चों को और पूरे समाज को बच्चों के थ्रू और जो भी हमारे धावक रहेंगे उनके थ्रू समाज में ये चीज़ें हमें अवेयर करना था समाज को कि इसकी क्या खामियां हैं और बच्चों को किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। और इस बार जो हमारा थीम जो है ये है स्वच्छ खटीमा। और ये देखेंगे भारत सरकार द्वारा भी ये पखवाड़ा चल रहा है 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। और तो उसी के हिसाब से हमने भी अपने थीम को स्वच्छ खटीमा फिट खटीमा के हिसाब से रखा हुआ है। और इसमें चूँकि ऑनलाइन पोर्टल पर ये हमारा सब कुछ रजिस्टर्ड है, तो इसमें पिछले साल 1200 टोटल प्रतिभागी थे। इस बार हमारा पिछली बार और 1200 कम पड़ गए थे, हमने लास्ट में रजिस्ट्रेशन हमें रोकना पड़ गया था क्योंकि इतना ज़बरदस्त तरीके से इसका मुहिम था उसको लेकर के कि लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। तो इस बार हमने उस चीज़ को बढ़ा करके हमने 1800 के करीब, उसमें हर कैटेगरी के लोग रहेंगे। इसमें राइट फ्रॉम क्लास 3rd से लेकर और टिल 12 ये बच्चों के लिए। फिर जो एडल्ट होंगे, जैसे अगर एज कैटेगरी में हमने बांट दिया है 18 to 35, फिर 36 to 50, फिर 50 प्लस, और उसके बाद जो 60 प्लस वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वॉकिंग के लिए रखा है। उनको वॉकिंग के लिए जो टोटल डिस्टेंस दिया गया वो है 3 किलोमीटर। और ये चूँकि उत्सुकता तभी रहती है जो कुछ इसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स भी आते हैं इसमें, इधर पूरा इस एरिया में दिल्ली से लेकर के मुंबई तक और गुजरात से, देहरादून से पिछली बार काफ़ी लोग आए थे उस रीजन से, और जो उन्होंने जो खिताब भी जीता था। तो टोटल अगर कैश प्राइज का अगर देखा जाए 2 लाख, काइंड में भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। कुछ इसमें है कि केवल हमारा मकसद बच्चों को ये करने का नहीं है, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप वगैरह की भी बात होती है। जो बच्चे जो अंडर